जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे बीच में हमारे और प्रदेश को एक नए मुकाम पे ले जाने वाली महिलाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी की अलग जगाने वाली ऐसी हमारी कर्मठ उषा प्रियदर्शी जी हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम सब। अब मैं निवेदन करूंगा दिनेश जी से कि वो शक्ति का प्रतीक जो गदा है वो देकर हम सब आदरणीय श्री कृष्णपाल जी का स्वागत करेंगे। ये गदा शक्ति का प्रतीक है और इस बड़ी अच्छी विजय प्राप्त की माननीय मंत्री जी ने फरीदाबाद से तीसरी बार जोरदार हैट्रिक लगाई। जोरदार तालियों को जाकर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने विश्वास जताते हुए माननीय मंत्री जी को फिर से मंत्री पद से शोभित किया है। और अच्छे जनता पार्टी के जिन्होंने प्रदेश की बागडोर भी संभाली और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी की रीतियां नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है ऐसे कृष्णपाल जी। और हमारे बीच में हमारे चुनाव सह प्रभारी हरियाणा प्रदेश के विप्लव देव जी कुछ क्षणों में पहुंचने वाले हैं। उनका हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला है कुछ ही क्षणों में। माननीय विप्लव देव जी जो त्रिपुरा में मुख्यमंत्री रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी हमारे बीच में कुछ क्षणों में पहुंचने वाले हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बड़ी अच्छा स्मृति चिन्ह बाबा भोलेनाथ का क्षेत्र प्रदान कर रहे हैं आदरणीय जिला अध्यक्ष को। जोरदार तालियों के साथ हम सब स्वागत करेंगे। इसी कड़ी में अब मैं निवेदन करूंगा जगतार जी और महिला मोर्चे की जो हमारी बहनें बैठी हैं वो स्मृति चंद देकर हमारी प्रदेश की महिला मोर्चे की अध्यक्ष आदरणीय उषा प्रियदर्शी जी का स्वागत करेंगे। दिनेश जी स्वागत करें स्मृति चंद देकर। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए भाई। आज बड़ा ही अच्छा शुभ अवसर है। इस मौके पर सभी कार्यकर्ता बिल्कुल यहाँ इकट्ठे हुए मंत्री जी हमारे बीच आए। माननीय मंत्री जी भारत सरकार में मंत्री हैं, बहुत से कार्य हैं, बहुत बिजी रहते हैं और ऐसा उनका उद्बोधन हमें मिल जाए। मुझे तो कल भी उनका उद्बोधन पंचकुला में सुनने को मिला और इतना अच्छा वक्तव्य वो देते हैं कि बस सुनते रहो और पार्टी की रीति नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का जैसा काम किया है ऐसे बहुत ही आदरणीय हमारे भारत सरकार में मंत्री मैं आमंत्रित करता हूं माननीय श्री कृष्णपाल जी को कि वो आए और अपने वक्तव्य से हम सब कार्यकर्ताओं को गदगद करें। आदरणीय श्री कृष्णपाल जी। आज के इस भव्य कार्यक्रम में हम सबके बीच मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाई कमल यादव जी, आज के इस बहुत ही भव्य कार्यक्रम के आयोजक हरियाणा सरकार में चेयरमैन भाई दिनेश शर्मा जी, हमारी प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्षा बहन उषा प्रियदर्शी जी, हमारे सोना के बहुत ही लोकप्रिय नेता पूर्व विधायक भाई तेजपाल तंवर जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई महेश चौहान जी, हमारे जिला पार्षद श्री ओम प्रकाश जी, सरपंच श्री करमराज जी, जगत खटाना जी, महेश फैसला जी, अशोक खटाना जी, धर्मवीर डागर जी और मंच पर आए हुए सभी अतिथिगण, मेरे सामने बड़ी संख्या में बैठे हुए आदरणीय भाइयों बहनों, पत्रकार और छायाकामी, मैं सबसे पहले तो भाई दिनेश जी को हार्दिक बधाई देता हूँ। उन्होंने अपने गांव खेलवा में बच्चों के खेल कूद के लिए अपने खजाने से एक सुंदर स्टेडियम का निर्माण कराया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, आप जानते हैं हमारे जीवन में खेलों का बहुत बड़ा योगदान है और खेल आदमी को शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखने का काम करते हैं और खेलों में वैसे भी हरियाणा का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। आज एशियन गेम हो, पैरा ओलंपिक गेम हो,
धन्यवाद भी करने आया हूं कि 62 साल के बाद देश में पहली बार नरेंद्र मोदी जी को तीसरी दफा लगातार प्रधानमंत्री बनाने का काम अब सब लोगों ने किया है। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सबको बधाई देता हूं। मित्रों, अगर मैं पूरी विस्तार से बात करूंगा तो बहुत समय लगेगा, इतना शायद नहीं कभी फिर कहेंगे। लेकिन आजादी के बाद अगर आप देखेंगे तो पिछले 10 सालों में भारत की प्रतिष्ठा पूरी दुनिया में जो बढ़ी है, भारत का मान सम्मान पूरी दुनिया में जो बढ़ा है, ये बढ़ाने वाले आप हैं, क्योंकि आपने एक मजबूत और ईमानदार आदमी के हाथों में देश की बात सौंपी। एक समय था जब दुनिया भारत को अच्छी नजरों से नहीं देखती थी, और देखती भी क्यों? जब देश के मंत्री बड़े बड़े लाखों करोड़ों के घोटालों में जेल जाते हो, उसको दुनिया अच्छी नजरों से क्यों देखे? 12 लाख करोड़ के घोटाले इस देश में हुए। हम सबके देखते देखते अनेकों मंत्री जेल गए। इसलिए लोगों का भी विश्वास दलों से और नेताओं से हट गया था। आज फिर से अगर पार्टी और नेताओं के प्रति विश्वास अगर किसी ने कायम किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने एक ईमानदार और पारदर्शी सरकार दी है। मित्रों, मुझे अच्छी तरह याद है, भारत के लोग अगर दुनिया के देशों में जाते थे, 5 स्टार होटल में अगर चले गए तो पूछते थे कहां से आए हो, क्योंकि इंडिया से, तो कहते थे इनके पास पैसा ही नहीं होगा, तो कहते थे आगे चलो। आज दुनिया में अगर भारत का कोई नागरिक जाता है और किसी 5 स्टार या 7 स्टार में भी जाता है तो उसके साथ इज्जत से व्यवहार किया जाता है, क्योंकि भारत के नागरिक की पेन के दृष्टि बढ़ गई। आज यही नहीं, आज इन 10 सालों में भारत दुनिया में 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया, और 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। मित्रों, अगर 5वीं अर्थव्यवस्था बनने के बाद भारत इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है, तो कल्पना कीजिए जब भारत दुनिया की तीसरी आर्थिक ताकत बनेगा तो भारत की तस्वीर कैसी होगी, इसकी कल्पना करिए। और मोदी जी ने देश के लोगों को एक गारंटी दी है कि मैं अपने तीसरे कार्यकाल में भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाऊंगा। मित्रों, मेरे पास समय नहीं है, आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। किसी भी क्षेत्र में जाइए, हर क्षेत्र में दुगनी गति से विकास हुआ। एयरपोर्ट दुगने बने, रेलवे लाइनों का दोहरीकरण दुगना हुआ है, इलेक्ट्रिफिकेशन तीना हुआ है, हाईवे इन 10 सालों में जितने 70 साल में बने उतने इन 10 सालों में बने। आज वंदे भारत जैसी ट्रेन है जिनकी स्पीड भी बढ़ी है, जिनका रख रखाव भी अच्छा हुआ है। 1300 रेलवे स्टेशनों को बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। यही नहीं मित्रों, आज भारत के मोबाइल, ये हम 2014 से पहले दुनिया के देशों से 8 लाख करोड़ का आयात करते थे। आज भारत दुनिया में मोबाइल बनाने वाला दूसरे नंबर का देश बन गया है। ये इन 10 सालों में मोदी जी की सरकार। यही नहीं, बच्चों के खिलौने भी दुनिया के देशों से आते थे। आज भारत दुनिया के देशों को खिलौने बेचता है। पहले सारा रक्षा का सामान दुनिया के देशों से आता था, आज भारत रक्षा का सामान दूसरे देशों को बेचता है। आज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में भारत ने जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है, और आर्थिक ताकत में ब्राजील और इंग्लैंड जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। मित्रों, ये इसलिए हुआ है कि एक मजबूत आदमी के हाथों में आपने सरकार दी है, जिसका एक ही देश है कि देश पहले, जो कुछ करूंगा देश के लिए। आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत किया है, सीमाओं की सुरक्षा को भी मजबूत किया है, बड़े बड़े हाईवे
इन 10 सालों में उन देशद्रोही लोगों से भारत को नस्लवाद से मुक्त कराने का काम मोदी जी की सरकार ने। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज देश तेज गति के साथ आगे बढ़ा और जिस आर्थिक तौर पर भारत को मजबूत नहीं किया, देश की सांस्कृतिक विरासत को भी मजबूत किया है। मित्रों, मैं धारा 370-35 से 3 तलाक नहीं जाना चाहता, लेकिन कभी कोई कल्पना कर सकता था हिंदुस्तान में जो काम 5.5 साल में 550 साल में कोई नहीं कर पाया, वो पलक झपकते ही अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण आदरणीय मोदी जी की सरकार ने कर दिया। कोई सोच सकता था? कहते थे दंगे हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे, पड़ेगा नहीं, लेकिन पत्ता तक नहीं हिला। धारा 370 हटाई तो पत्ता तक नहीं हिला। और फिर अयोध्या का मंदिर क्या, आप काशी के मंदिर को ले, केदारनाथ, बद्रीनाथ, सोमनाथ, उज्जैन के महाकाल को ले, सबको बहुत सुंदर बनाया जा रहा है। सारे तीर्थ स्थलों को हाईवे से जोड़ने का काम कर रहे हैं। मित्रों, इसलिए कहना चाहता हूं, आपने तीसरी बार मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी में भरोसा जताया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 30 एकड़ में भारत का वो विकास होगा, ऐसे ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो देश में होंगे, जो देश को मजबूत करने का काम करेंगे, देश को विकास की बुलंदियों पर लेके जाएंगे। नहीं, समय ऐसा था, दुनिया बोलती थी, भारत सुनता था। इन 10 सालों में इतना बड़ा परिवर्तन आया है। आज भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है। ये परिवर्तन सब आपके कारण चाहिए। तो इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं और ये विश्वास दिलाता हूं, आप सबके सहयोग से आज भारत तेज गति के साथ आगे बढ़ेगा। मैं एक बार पुनः इस भव्य आयोजन के लिए और खेल स्टेडियम बनाने के लिए भाई दिनेश शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस तरह वो ये नेक कार्य, ये पुण्य के कार्य ये करते रहेंगे, इस विश्वास के साथ उनको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद मंत्री जी आपके ओजस्वी भाषण के लिए, और आपने बड़ा ही अच्छा मार्गदर्शन सब कार्यकर्ताओं का किया है। आप सभी इधर ही बैठे रहे, हमारे बीच में आदरणीय विप्लव देव जी कुछ क्षण में पहुंचने वाले हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दिनेश शर्मा जी का, जितने इतने बड़े समूह में आज इस जनसभा का आयोजन किया है और एक बड़ी अच्छी पहल उन्होंने की है। भाई दिनेश जी से मेरा संबंध 2005 से है। मैंने देखा बड़े ही मृदुभाषी हैं, मिलनसार हैं, और हकीकत बात यह है कि समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि लेने वाले कार्यकर्ता हैं। इस तरह के व्यक्ति आपके क्षेत्र में हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा कि और ऐसी पहल इन्होंने की है कि जब युवा व्यसनों की तरफ बढ़ता जा रहा है तो एक खेल स्टेडियम जिसके अंदर अगर युवा जाते हैं तो वहां पे उनकी मानसिकता बदलने का कार्य होता है और वो लोग खेलों की तरफ बढ़ावा देते हैं। बच्चे जो है हमारे सही शिक्षा प्राप्त करेंगे, शारीरिक मजबूती उनको मिलेगी। ऐसी पहल उन्होंने की है, इसके लिए मैं बारंबार उनका धन्यवाद करता हूं कि ये बड़ी अच्छा कार्य उन्होंने जो अपने दादाजी के नाम पर, आदरणीय श्री सुखपाल जी के नाम पर स्टेडियम का लोकार्पण किया है। ऐसे आदरणीय श्री कृष्ण शर्मा जी के पुत्र, मैं उनका भी, इनके फादर का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक अच्छे पुत्र को जन्म दिया जो समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ कर रुचि ले रहे हैं। ऐसे दिनेश जी, मैं निवेदन करूंगा, अब हमारे बीच में श्री महेश चौहान जी हैं, वो आए और अपना वक्तव्य हम सबको दें, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं और हमारे चरखी दादरी जिले के प्रभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस खेड़ला गांव की पावन धरा पर पंडित सुखपाल जी के नाम से जो स्टेडियम का उद्घाटन हो रहा, और मैं आप सभी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि सोना विधानसभा से लोकसभा के जो चुनाव में हुए तो राव इंद्रजीत जी को सोना विधानसभा ने जिताकर भेजा, उसके लिए भी सोना विधानसभा को मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। और आप
महीने बाद हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाहिए मित्रों। और सोना विधानसभा से सोना से भारी मतों से जीत कर जाना चाहिए मित्रों। कि सोना का विकास आप सब लोगों ने देखा कि सोना से जब हम गुरुग्राम जाते थे तो हमें एक घंटा लगता था, लेकिन आज गुरुग्राम जाने के लिए मात्र आपको 15 से 12 मिनट से 15 मिनट लगते हैं। और आपके बीच में कितना बढ़िया एक्सप्रेसवे बनाया, दिल्ली से मुंबई एक्सप्रेसवे। कभी पहले जब मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे तो रोहतक और सोनीपत और झज्जर के आसपास घूमते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जब भारतीय जनता पार्टी का बना, उन्होंने 22 के 22 जिलों में एक समान काम करके दिखाया। ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है मित्रों। और एक बात और कहना, भ्रष्टाचार के नाम पर कि कांग्रेस में लूट होती थी और उस लूट के लिए बाबू बेटे ने खूब हरियाणा प्रदेश और गुरुग्राम को लूटा। मित्रों एक बात और सोचकर देखिए कि गुरुग्राम को कांग्रेस की पार्टी ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और दीपेंद्र हुड्डा ने सोमनाथ का मंदिर समझ रखा था। वो रोहतक से आते थे और गुरुग्राम को लूट कर रोहतक में कहीं और लगाते थे, अपनी जेब भरने का काम करते थे। अब ऐसा मुख्यमंत्री आपके बीच में आया है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, ऐसे नारे के साथ वो काम करते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। पूर्व सीएम है वो और हरियाणा प्रदेश में सह प्रभारी है, चुनाव में वो देख रहे हैं, तो उनका जोरदार स्वागत करने के लिए हम सब लोग एक साथ इकट्ठे रहे तो अच्छा लगेगा। मेरा निवेदन है सभी से कि सभी अपना अपना स्थान लेकर कुर्सियों पे बैठ जाएं। अब मैं निवेदन करूंगा सोना से हमारे बीच में पूर्व विधायक रहे आदरणीय बड़ू तेजपाल जी तंवर जी से कि वो आए और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। आदरणीय बड़ू तेजपाल तंवर जी। मंच पर हमारे जिले के वाइस चेयरमैन जिला परिषद के भाई ओम प्रकाश जी, आदरणीय धर्मवीर गागर जी, हमारे जिले के महामंत्री रामवीर सरपंच जी, भाई विजय खटाड़ा जी, जगत सिंह जी, और मैं स्टेज पर मेरे भाई महेश चौहान जी, अशोक खटाड़ा जी, भाई कम्मी सरपंच जी, और मंच पर जितने मेरे महानुभाव बैठे हैं, सभी सम्मानित मंच, आदरणीय बुजुर्गों, मेरे नौजवान भाइयों, माता और बहनों, आज ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, इसमें हमारे आदरणीय कृष्ण पाल जी अभी यहाँ से होकर के गए हैं। आप लोगों को उन्होंने देश के बारे में बातें बताई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमारे आगे आज भारतीय जनता पार्टी ने जो देश और प्रदेश में काम किए हैं वो सराहनीय है। आप पीछे अभी लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें सोना विधानसभा के लोगों ने बहुत बढ़िया सहयोग दिया। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबका आभार प्रकट करता हूँ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय बुजुर्गों और मेरे नौजवान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश और राष्ट्र के हित में काम करती है। पीछे मैं सोना विधानसभा की बात करूं तो 3000 करोड़ रुपया सोना विधानसभा में आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में खर्च हुए थे। हमारे सोना में एलिवेटेड राजीव चौक से लेकर के और सोने तक बड़ा वहाँ पे परमिट लाइन चली और वो परमिट लाइन निकलकर जब सिटी पनवल रोड चलाने में जाकर के मिली। इस दफ्तर में ढूंढ खड़े थे, कहीं
के कार्य हुए। गांव में बिजली के खंभे सारी चीजें नहीं लगाई गई। कहीं कहीं तो बिस्कुट का, कहीं रोडों का या गली का बिस्कुट था, वो आपस में कहीं ना कहीं वो काम रह गए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आदरणीय सरकारों, आने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। आपने पीछे देखा होगा, जब देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे, बुजुर्गों की 100 रुपए पेंशन करी थी। उसके बाद 2005 से 14 तक बुड्ढा की सरकार रही, 750 रुपए बुजुर्गों की पेंशन हुई। आज वो पेंशन 3000 रुपए है बुजुर्गों की। 3 और 3 6 बूढ़े बुढ़िया को 6000 रुपए मिल जाते हैं। किसानों के लिए कितने फायदे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी है। 24 घंटे बिजली मिलती है। हमारे 23 गांवों को खारे पानी का, उसमें 60 करोड़ रुपया लगा। दूध हवा से पाइपलाइन लगा करके उन 23 गांवों को मीठा पीने का पानी दिया। उनमें कहीं कहीं कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कई गांवों में कम्युनिटी सेंटर बने, 5 व्यायामशाला बनवाई हमने, 5 व्यायामशाला बनवाई पीछे। मैं ये कहता हूँ, कोई काम जो आप लोगों ने कहा वो काम
आपके लिए है, खाना भी आपके लिए चलता रहेगा। मैं आपसे आधा पौना घंटा और मांगता हूँ माननीय हमारे मुख्य अतिथि माननीय गुप्ता देव जी स्टेडियम से हेलीकॉप्टर से उतर के बैठ चुके हैं गाड़ी में। आपके लिए प्रोग्राम है, आपके बच्चे की अपील है और जो मांगा है आज तक सरकारों से समाज के लिए मांगा है। मैं हाथ जोड़ के आधा घंटा मांगता हूँ। प्लीज सारे लोग भी पंडाल से बाहर लोग बैठे हुए हैं, अपने अपने स्थान ले लें, ये मेरे आपसे हाथ जोड़ के विनती है। देखिए भाई दिनेश जी अपील कर रहे हैं आप सभी लोगों से कि भोजन चलता रहेगा, सारी व्यवस्था दुरुस्त है यहाँ पे। और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विप्लव देव जी को क्षण में हमारे बीच पहुंचने वाले हैं। तो जो ये कुर्सियां खाली पड़ी है, मेरा निवेदन है जो कुछ कुर्सियां खाली है उन पे सब लोग कार्यकर्ता बैठ जाएं और हमारे मुख्य अतिथि को ऐसा ना लगे। मेरा निवेदन आप सभी से, आपके बीच में आदरणीय दिनेश जी ने अपील भी की है, आप अगर दिल से उनको चाहते हैं तो मेरा निवेदन है कि आप सब आके और कुर्सियों पे बैठ जाएं प्लीज। आप मैं निवेदन करूंगा बहुत ही कर्मठ और संगठन की अच्छी ज्ञाता हमारी बड़ी बहन उषा जी से, जो प्रदेश में अध्यक्ष है हमारे महिला सेल की, वो आए और हम सब कार्यकर्ता का संबोधन करें, हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें। इस चुनाव के अंदर भी आदरणीय बहन जी ने बहुत मेहनत की, महिला मोर्चे ने बहुत मेहनत की, चाहे वो डोर टू डोर का प्रोग्राम था, बूथ प्रवास था या कोई अन्य कार्यक्रम था, उसके तहत बहुत मेहनत से बहुत शिद्दत से इन्होंने कार्य किया और इस गुरुग्राम लोकसभा को जीत प्रदान करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। ऐसी हमारी आदरणीय बड़ी बहन उषा प्रियदर्शी जी। मेरे को लगता है सभी लोग थोड़े सुस्ती में आ गए। एक बार दोनों अपनी मुट्ठी बंद करके दोनों हाथ ऊपर करके मां भारती का जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। आज का बहुत ही पावन दिन है कि हमारे भाई दिनेश शर्मा जी, जो कि वेयर हाउसेस के हरियाणा की सरकार में आप चेयरमैन हैं और आज आपने सभी युवा पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का काम किया है कि सभी लोग अपने बुजुर्गों के लिए कितना हम सब सम्मान हमारे मन में है और जिनकी वजह से आज हम इस धरती पर हैं, इनके आशीर्वाद की वजह से आज हम सब लोग इतना बड़ा सम्मान देने के लिए भगवान ने उन्होंने हमें जन्म दिया है। ऐसे
ओजस्वी भाषण के लिए और ऐसा ही आपने इस लोकसभा में कार्य भी किया, उसके लिए भी आपका बारंबार धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा अपने कलाकार बंधुओं से कि हमारे मुख्य अतिथि आने वाले हैं, 5 मिनट में पहुंच रहे हैं, बस ऑन द वे है, तो तब तक एक अच्छी सी ऐतिहासिक कोई अच्छी रागनी आप हम सबको सुनाएं। सभी श्रोता इसके लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जोरदार तालियों से बहन दीपा जी का स्वागत करें। उससे पहले मुझे ध्यान दिया रहा था, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बहन दीपा के लिए। ये तो माफी चाहती हूँ, मैं भूल गई। ये तो संगत सुनिए। भाई हरियाणा और त्रिपुरा से पूर्व में मुख्यमंत्री रहे। जोरदार तालियों के साथ खड़े होकर स्वागत करेंगे हम सब, अपने अपने स्थान पर खड़े होकर स्वागत करेंगे हम सब। ऐसे हमारे आदरणीय माननीय विप्लव जी हमारे बीच पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत हम सब करेंगे। बहुत ही कर्मठ और संगठन करता, कुशल संगठन करता, जिनके नेतृत्व में हमने त्रिपुरा में सरकार बनाई और वहां पे मुख्यमंत्री रहे। और अभी जहां जहां पार्टी की जिम्मेदारी थी, जैसे उड़ीसा जैसे क्षेत्र के अंदर जहां भाई साहब की जिम्मेदारी रही, वहां भी पूर्ण बहुमत से भाजपा की सरकार 25 वर्षों बाद उड़ीसा जैसे क्षेत्र में हमारी भाजपा की सरकार बनाने के श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो माननीय विप्लव जी को जाता है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम सब। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय दिनेश शर्मा जी से, जो आज इस प्रोग्राम के संयोजक है, वो आए और पुष्प देकर हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्री विप्लव जी का आप स्वागत करेंगे। आदरणीय विप्लव जी का स्वागत करेंगे श्री दिनेश शर्मा जी, पुष्प देकर। तालियां बजती रहनी चाहिए दोस्तों, तालियां बजाते रहे आप लोग। हरियाणा आगमन पर, गुरुग्राम आगमन पर, ऐसा गुरुग्राम जहाँ पे चारों विधानसभाएं आप लोगों ने लोकसभा के अंदर जिता के दी है और आदरणीय हमारे राम इंद्रजीत जी को आपने यहाँ से जिताकर भेजा है संसद भवन में। मैं दिनेश जी से निवेदन करूंगा कि वो स्मृति चिन्ह देकर हमारे चुनाव प्रभारी आदरणीय विप्लव जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियों के साथ हम सब लोग स्वागत करेंगे ऐसे कर्मठ और युवा भाजपा के, ऐसे युवा कर्मठ कार्यकर्ता जो हमारे बीच में है, आदरणीय विप्लव जी का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम सब लोग। और दिनेश जी भगवान परशुराम जी का जो शस्त्र है पर्चा, वो देकर आदरणीय विप्लव जी का स्वागत कर रहे हैं। और आप दोस्तों, मैं निवेदन करूंगा हमारे बहुत ही कुशल व कर्मठ और इस गुरुग्राम को नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाले और चारों विधानसभाओं को जीत की तरफ अग्रसर करने वाले जैसे हमारे कर्मठ कार्यकर्ता, ऐसे हमारे आदरणीय जिले के अध्यक्ष भाई कमल जी से कि वो शब्दों के माध्यम से हमारे आए हुए अतिथि आदरणीय विप्लव जी का स्वागत करेंगे। एक बड़ी माला से स्वागत करना चाहते हैं भाई दिनेश जी, तो मैं निवेदन करूंगा दिनेश जी और उसकी टीम से कि वो एक बड़ी माला लेकर आए और हमारे आए हुए सभी अतिथियों का वो स्वागत करना चाहते हैं बड़ी माला के साथ में। तो बड़ी माला लेकर हम सब आए और आए हुए हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय विप्लव जी, बहन उषा जी, तेजपाल जी और जिला अध्यक्ष जी जगबीर पार्षद जी, विजय अपने पार्षद जी, राजपथ अपने रेड कलर में सभी आ गए और जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे। बड़ी माला के साथ स्वागत किया जा रहा है हमारे मुख्य अतिथि का। ऐसा भव्य प्रोग्राम आज जो माननीय दिनेश जी ने किया है, मैं नमन करता हूँ दिनेश जी को कि उन सब कार्यकर्ताओं आप जैसे महिलाओं, बुजुर्गों, माताओं, बहनों से मिलने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हुआ है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हम सब। ज्यादा विलंब ना करते हुए मैं अपने माननीय जिला के अध्यक्ष भाई कमल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और शब्दों के माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि माननीय विप्लव जी का स्वागत करेंगे और आगे की पार्टी की योजनाओं के बारे में, क्षेत्र की योजनाओं के बारे में विस्तार से आपसे बात
भारत माता की, भारत माता की। आज के इस स्टेडियम के उद्घाटन कार्यक्रम में भाई दिनेश जी शर्मा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री, त्रिपुरा से सांसद, हरियाणा प्रदेश के प्रभारी, बहुत ही ऊर्जावान, करोड़ों युवाओं के दिलों की धड़कन, मेरे मार्गदर्शक आदरणीय बड़े भाई श्री विप्लव कुमार जी इस गुरुग्राम की पावन धरा पर पहुंचे। एक बार जोरदार तालियों के साथ में स्वागत करें। उनके साथ में महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय उषा प्रियदर्शी जी, हमारे बहुत ही पुराने नेता, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे और आपके पूर्व विधायक आदरणीय तेजपाल तंवर जी, हमारे वाइस चेयरमैन जिला परिषद आदरणीय ओम प्रकाश जी, मंच का संचालन कर रहे भाई रामवीर भाटी जी, जिला महामंत्री आदरणीय जगतार जी, मेरे मंडल के अध्यक्ष भाई गौरव चुप जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय अशोक खटाना जी, भाई धर्मवीर डागर जी, केपी खटाना जी, विजय खटाना जी, जिले में मेरे साथ सचिव निधि कोटिया जी, पिंकी तोमर जी, आदरणीय रेखा जी और मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित पदाधिकारी बंधुओं, इलाके से आई सरदारी, मेरे सामने बैठे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, मातृशक्ति व प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम आज के इस सुंदर आयोजन के अंदर माननीय प्रभारी जी हम सबके बीच में पहुंचे हैं। मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से प्रभारी जी का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, मैं साथ साथ बधाई देता हूँ आज के इस कार्यक्रम के आयोजक मेरी जिले की टीम के अंदर उपाध्यक्ष और हरियाणा सरकार में चेयरमैन भाई दिनेश जी को, जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर रखा और इतने सुंदर स्टेडियम का निर्माण अपने पिताजी की हाथों द्वारा दादा की याद में आज गांव के अंदर बनवाया है, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। साथियों, पैसे तो सबके पास होते हैं, धन दौलत तो सबके पास है, लेकिन उसको खर्च करने का मादा भी होना चाहिए। और मैं बधाई देता हूं जो आज एक करोड़ों रुपए की लागत से जो स्टेडियम बना है, मुझे पूर्ण विश्वास है इससे इलाके के बच्चों को निश्चित रूप से खेलों के अंदर आगे बढ़ने में कहीं ना कहीं मदद मिलेगी। साथियों, आदरणीय विप्लव जी को आज सुनने के लिए हम यहाँ पहुंचे हैं और जिलाध्यक्ष होने के नाते मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। अभी अभी चुनाव के अंदर गुरुग्राम लोकसभा के हमारे प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह जी को आपने बहुत अच्छे मतों से गुरुग्राम जिले से जिता करके भेजा है और 8 लाख वोट टोटल मिले आदरणीय प्रभारी जी, 5.5 लाख वोट मेरे गुरुग्राम जिले के अंदर से आदरणीय राव इंद्रजीत सिंह जी को मिली है। और ये कार्यकर्ताओं की मेहनत है जो पिछले 70-80 दिनों तक लगे रहे, दिन देखा ना रात देखी और गुरुग्राम लोकसभा सीट को जिताने के जो काम हमारे साथियों ने किया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, अभी विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में भी गुड़गांव की चारों विधानसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर जाए, इसकी भी रचना हम सब ने करनी है। आज हम आदरणीय प्रभारी जी को सुनने के लिए आए हैं। मैं पुनः इस गुरुग्राम की पावन धरा पर आदरणीय प्रभारी जी का यहाँ पहुंचने पर अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आदरणीय प्रभारी जी, ये मेरे सामने बैठे साथी सुबह 10 बजे से यहाँ बहुत आपकी प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पहुंचे हैं। मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय संदीप जोशी जी भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी दिल की गहराई से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
स्वागत गीत जो उन्होंने बनाया है मैंने विप्लव जी के लिए उनके आगमन पर, तो वो एक स्वागत गीत जरूर प्रस्तुत करेंगे। भाई साहब का स्वागत करें और समृद्धि चिन्ह देकर यहाँ पर आने पर उनका हार्दिक आभार व्यक्त करें भाई दिनेश शर्मा जी। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते, तालियां बढ़ती रहनी चाहिए दोस्तों। और इसके बाद हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री विप्लव देव जी का भाषण हम सबको सुनने को मिलेगा और बहुत ही प्रखर प्रवक्ता है भाई साहब। उनका जो वक्तव्य है वो वास्तव में ही कार्यकर्ता बड़े दिल से सुनते हैं और संगठन को बड़ा मजबूत करने में रात दिन जो लगे रहते हैं, ऐसे हमारे आदरणीय विप्लव जी। और मैं निवेदन करूंगा श्री दिनेश जी तेजपाल जी जो हमारे पूर्व विधायक को समृद्धि चिन्ह देकर उनका भी स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ हम सब स्वागत करेंगे। बहुत ही भव्य आयोजन भाई दिनेश जी ने किया है, सभी माननीय अतिथियों का उन्होंने यहाँ पर बहुत ही दिल से स्वागत किया है। आप जैसे सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बुलाकर जो उन्होंने सम्मान दिया है उसके लिए उनका आभार करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और आप युवा दिलों की धड़कन और हम सबके प्रणेता आदरणीय माननीय विप्लव देव जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और हम सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करें, जिनको सुनने के लिए हम बहुत देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं, जिनके इंतजार में पलक पावड़े हम जाकर बैठे हैं, ऐसे आदरणीय विप्लव जी का आप सब स्वागत करेंगे। से आया हूँ, ऐसे सूर्य निकलता तो मैं पहले पूछता समय पर मैंने जल्दी आने के लिए चौपर लिया, चौपर के पाइकर तो उधर जब करना उधर तो आज इस जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम के मूल विषय है हमारे हरियाणा सरकार ने चयन है और आप सभी के बहुत प्रिय दिनेश शर्मा जी, उनके दादाजी को याद करते हुए उन्होंने एक स्टेडियम बनाया और उसके उपलक्ष्य में आज इस कार्यक्रम को रचना जी एक पवित्र चरित्रवान व्यक्ति और यहाँ के 15 गांव के पूजा पालन करने वाले, सबको देखभाल करने वाला एक महान पवित्र और उसी को याद रखते हुए हमारे दिनेश शर्मा जी ने यहाँ जो नौजवान लड़का और लड़की है ये स्वास्थ्य के अधिकारी हो और हरियाणा ऐसे भी खेलकूद में बहुत आगे उसको और भी बढ़ावा दिया जाए, उसी दिशा में दिनेश शर्मा जी ने इस स्टेडियम बनाने का संकल्प लिया था
और मैं आशा करता हूं इससे इस अंचल के आसपास के बच्चे जो है उनको वहां खेल कूद करने का मौका मिलेगा। जो आजकल बच्चे बहुत कम एज में ड्रग्स का अलग अलग नशाओं का शिकार हो जाते हैं, उससे बच्चे को बचा के रखने का सबसे बड़ा उपाय है आप बच्चे को खेल कूद में उत्साहित करके और शाम सुबह जिस समय वो अलग अलग नशा और ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं आप उनको शरीर चर्चा और खेल कूद में बांध के रखेंगे, उनके जीवन के लिए अच्छा होगा, इनके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा, आपके गांव का नाम भी रोशन करेंगे और आपके गांव में खुशियां भी रहेंगे। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता और महामंत्री के नाते भी प्रदेश में काम किया है और इनके पूरे परिवार भाजपा के प्रति समर्पित है। ऐसा संजय जोशी जी है, हमारे कमल यादव जी है, नौजवान है, ऊर्जावान है और गुरुग्राम के हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमती उषा प्रियदर्शी, महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री तेजपाल तलवार जी, पूर्व विधायक मेरे साथ जिसके नाम पहले लिया दिनेश शर्मा जी, हरियाणा सरकार में ऐसे बोर्ड का चेयरमैन है, हाउसिंग बोर्ड का, हमारा बोर्ड का चेयरमैन है, जो कि हरियाणा किसानों का प्रदेश है। किसान जो खेती में फलाता है उसको रखने के लिए इसका जरूरत पड़ता है और ये पंडित जी के बात रखा जाता है। किरणपाल पटना जी है, हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ उपस्थित मंच में सभी महलों और बड़ी मात्रा में उपस्थित मेरे सब बुजुर्गजन, भाई बहने और मीडिया मेरे मित्रों, खेल कूद की बात पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तब से हर क्षेत्र में नरेंद्र मोदी जी ने काम करना शुरू किया है। आपके मन में प्रश्न हो सकता है क्या मोदी जी के पहले कोई काम नहीं होता था? होता था। मोदी के काम में और पहले के काम में अंतर था। मोदी जी के कार्यकाल में सर्वांगीण विकास भारत का हुआ है, अगले 5 साल में और भी जाएगी। काम सब करते हैं, कौन कितना गति से काम करता है और सुचारू रूप से समय के पहले काम खत्म कर सकता है, बात वहां की है। पहले भी खेलकूद डिपार्टमेंट होते थे भारत सरकार में,
किंतु नरेंद्र भाई मोदी आने के बाद आप सभी लोगों को पता है इस 10 साल में भारत के अलग अलग प्रांत से, विशेष करके हरियाणा से बड़े मात्रा में हमारे जो स्पोर्ट्समैन है पूरे दुनिया में इतने सारे मेडल लाया है और इसका 50% हरियाणा के इस भूमि के पुत्र ने और पुत्री ने लाया है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग कुछ नीतियां और व्यवस्था भी लाया हुआ है। 2018 में नरेंद्र भाई मोदी जी ने खेलो इंडिया का नारा दिया था और उसके बाद टारगेट ओलंपिक उड़ान योजना उन्होंने चालू किया था। ओलंपिक में खेलने के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसको मदद करने के लिए फिट इंडिया टूर्नामेंट उन्होंने रखा था। जो हम लोग शरीर चर्चा करें, अपने आप को फिट रखे, हम मोटापा से बचे, हम बीपी से बचे, हम शुगर से बचे, इसलिए अपने आप को फिट रखना, इसका एक नारा दिया प्रधानमंत्री जी ने और पूरे देश पर इसका असर हुआ। जिनका इतना बड़े बड़े पेट होता था वो मैं देखता था, वो भी कोशिश करता था भाई मेरा भी पेट कम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे भी बीपी शुगर से बचना है, मुझे भी लंबा आयु चाहिए। इस बात को नरेंद्र मोदी ने एहसास कराया मेरे बेटों। एक होता है कोई स्कीम लागू कर देना और उसको एहसास कराना और उसका परिणाम लोगों को महसूस करना, वो नरेंद्र भाई मोदी जी ने दिखाया है। आज मैं देखता हूँ गाँव में, मैं देखता हूँ मेरे गाँव के सब पगड़ी बन के सुंदर सुंदर हमारे बुजुर्ग भाई बहन सब बैठे हुए हैं। देखो जैसा दिनेश या फिट है, मेरे सामने जो बुजुर्ग के बड़े वो भी फिट है। और हरियाणा के लोग ऐसे में भी मेहनती है, मेहनत करता है, धूप में जाता है, खेती करता है, फसल फलाता है, अपने घर में गाय रखता है, घर का दूध पीता है और घर का दूध, घर का गेहूं और घर का मक्खन खा के जब बच्चा बड़ा होता है तो ध्यानचंद बनता है, खिलाड़ी बनता है, देश को भी रक्षा करता है, पाकिस्तान के सामने लड़ाई करके पाकिस्तान को छुड़ा के भी आता है। ये काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने बखूबी किया मेरे मित्रों। खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्ट स्कीम वो भी नरेंद्र भाई मोदी जी ने लागू किया राज्य सरकार के माध्यम से। राष्ट्रीय हवाई खेल नीति जिसमें ड्रोन जैसे खेलों का बढ़ावा देना, कभी कोई सोच सकता है ड्रोन के माध्यम से खेल करेंगे आप। अभी तो ड्रोन दीदी भी बनाया है, आपको सभी किसानों को मालूम है। इलेक्शन के पहले गांव गांव में हम लोग गए भी थे, विकास पत्र लेके नरेंद्र भाई मोदी के, उसमें ड्रोन दीदी हमने बनाया था और हमारे गांव के बहन ड्रोन उड़ाएंगे, उसके माध्यम से किसान अपने जमीन पर खाद्य हो और दवाई हो वो स्प्रे कर सकता है। उसका व्यवस्था नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। ड्रोन दीदी के महिला के गांव के महिला के माध्यम से ट्रेनिंग देगी। खेल और शारीरिक फिटनेस नीति 2015-16 ये पंचायत स्तर तक छोटे खेल के स्टेडियम बनाने का योजना जो कि राज्य सरकार द्वारा करने की योजना बनाई गई है। खेल न
उन्होंने एक स्कीम लागू किया है। इसलिए मेरे मित्रों, जो मैं कहना चाहता हूं, जो नरेंद्र भाई मोदी ऐसा एक व्यक्ति है जिन्होंने भारत का नाम पूरे दुनिया में एक ऊंची जगह में पहुंचाने का काम किया है। मेरे मित्रों, हम बहुत सारी समाज सेवी जो समाज सुधारक का नाम जानते हैं। हरियाणा के साथ लोग महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम जानते हैं ना? महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम जानते हो आप? कौन कौन जानता है? जरा हाथ उठाओ। सभी लोग महर्षि दयानंद सरस्वती का नाम जानते हैं, इसलिए क्योंकि वो समाज सुधारक है। समाज सुधारक है। अस्पृश्यता समाज के अंदर जो था, कुसंस्कार, उसको विरोध करते हैं, खत्म करने का काम महर्षि दयानंद सरस्वती ने किया। इसलिए वो समाज सुधारक है। उनको समाज सुधारक के नाते पूरी दुनिया जानता है। बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा विवाह उन्होंने खुद किया और उसके बाद प्रचलन हुआ। पहले भारत में किसी विधवा को विवाह नहीं कर सकते थे। किसी महिला का पति का मृत्यु हो गया तो दूसरी बार उस महिला का शादी नहीं करने वाला है कोई। बंगाल में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने पहला भारत में किसी विधवा को विवाह करके समाज को दिखाया, देखो मेरे मित्रों, ये भी किसी का बेटी है, किसी का मां है। मेरे मित्रों, इसका भी जीवन जीने का अधिकार। पति का उसी कारण से देहांत हो गया, इसलिए पूरे जीवन में विधवा होके पूरा जीवन खत्म कर देगा। ऐसे कैसे हो सकता है? हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर को समाज सुधारक के नाते जानते हैं। हमारे समाज को सुधार किया। राजा राममोहन राय, जो सतीदाह प्रथा भारत में, महिला जब उसके पति का देहांत हो जाता है तो पति के साथ पत्नी को जलाया जाता था। इनको सतीदाह प्रथा कहता है। और इस प्रथा को किसने समाप्त किया? किसने आंदोलन किया? राजा राममोहन राय ने किया है। और तब से सतीदाह प्रथा, महिला को उनके पति के मृत्यु के बाद जलाया नहीं जाता। मेरे मित्रों, उस समय एक बात भी मुस्लिम शासक थे और युद्ध हारने के बाद महिला के ऊपर अत्याचार करते थे। इसलिए समाज व्यवस्था ने उस समय उसको चालू किया था अपना मान सम्मान बचाने के लिए। किंतु स्वाधीन भारत में इसका जरूरत नहीं है मेरे मित्रों। गणतांत्रिक भारत में इसका जरूरत नहीं है मेरे मित्रों। इसका भी जो समाज सुधार का काम और सतीदाह प्रथा रद्द करने की जो आइन पास कराया था, मेहनत करके, आंदोलन करके, वो राजा राममोहन राय है मेरे मित्रों। हम स्वामी विवेकानंद का नाम जानते हैं। आपने भी कुसंस्कार को समाप्त किया है। रामकृष्ण मिशन तैयार किया है। हम स्वामी जी को भी समाज सुधारक के नाते जानते हैं। आज मैं आपके सुना के इस गांव में एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं मेरे मित्रों। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी भी एक राजनेता नहीं है, एक प्रधानमंत्री नहीं है, वो भी बहुत बड़ा समाज सुधारक है मेरे मित्रों। देश में नरेंद्र भाई मोदी जैसा समाज सुधारक कोई राजनीतिक व्यक्तित्व इतने बड़े पद में आज तक पहुंचा नहीं। मैं इसका उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मुझे
बताइए तो 550 साल से हिंदू और मुस्लिम्स में लड़ाई चल रहा था राम मंदिर बाबरी मस्जिद को लेकर। लाखों करोड़ों लोगों का जान गया है, दंगा हुआ है, जाति दंगा हुआ है, घर जलाया गया है। नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपनी सरकार के व्यवस्थाओं के माध्यम से और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 550 साल पुराना हमारे समाज के जो मांग था, हमारे राम लला का मंदिर अयोध्या में निर्माण हो, प्राण प्रतिष्ठा हो, ये समाज सुधार का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। पैसा दिया, इसमें पैसा नहीं लगा। राम मंदिर बनाने के लिए लोगों ने चाहता थे कि राम मंदिर बना रहे मेरे मित्रों, सरकार ने कोई स्कीम नहीं दिया मेरे मित्रों। ये समाज सुधारक का काम किया नरेंद्र भाई मोदी ने। मुस्लिम महिला को 3 तलाक से मुक्त कराने का काम नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है। विधवा विवाह प्रचलन करके ईश्वरचंद्र विकास समाज सुधारक हो सकता है, तो 3 तलाक समाप्त करने वाला समाज सुधारक क्यों नहीं होगा मेरे मित्रों? इसमें भी तो पैसा नहीं लगता। समाज को तो सुधार किया है, मुस्लिम समाज को, महिला को अपना अधिकार दिया। नरेंद्र भाई मोदी जी ने उठाई उठानी है। कश्मीर में 370 धारा जो कि भारत के समाज व्यवस्था में व्यवधान पैदा करने वाला एक व्यवस्था है। कश्मीर के लिए एक आईन है, पूरे भारत के लिए अलग आईन है। कश्मीर में संविधान अलग चलेगा, भारत के बाकी प्रांत में व्यवस्था अलग चलेगा। कश्मीर में अलग प्रधान होगा, अलग बात बोला जाएगा। नरेंद्र भाई मोदी जी ने उसका भी समाप्त किया। 370 को समाप्त करके भारत के सभी लोगों के लिए समान आय और सभी राज्यों में समान अधिकार, और विशेष करके आज जो संविधान लेके घूमता है राहुल गांधी को, मैं उनको बताना चाहता हूं यहां से, कश्मीर में 370 आर्टिकल 35 लागू होने के कारण से किसी एसटी को, ओबीसी को, एसटी को अपना अधिकार नहीं मिलता था। उनका अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने 370 हटा के दिया है मेरे मित्रों। आज जो संविधान की बात बोलता है, एससी और एसटी के संरक्षण बचाने की बात करता है, मैं उनको कहना चाहता हूं 65 साल कांग्रेस का राज रहा है, तो आपने कश्मीर में एससी को, ओबीसी को, दलितों को अधिकार क्यों नहीं दिया मेरे मित्रों? बताओ राहुल गांधी, बताइए। कांग्रेस इंडी गठबंधन माओवादी झूठ बोलता है भारत के अलग अलग प्रांत में जाके। इस बार भी कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, लोकसभा में तो था, उसमें लिखा हुआ है कांग्रेस सरकार में आएंगे तो सभी एससी, एसटी, ओबीसी के आरक्षण से काट के वहां से मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाएगा। इसका मतलब एससी, एसटी का आरक्षण का कोटा कम करने वाला था। दूसरा, उन्होंने ये भी राहुल गांधी ने बताया था इलेक्शन के पहले मैनिफेस्टो में है, हम सत्ता में आएंगे, सभी का जमीन हम सरकार के पास ले लेंगे और लेके हम जाति के हाथ से बांट के देंगे। जमीन आपने खरीदा, आपने मेहनत के लिए घर किया, गाय आपने खरीदा, और कांग्रेस के सत्ता आता तो राहुल गांधी के घर में आपका गाय चला जाता, दूर प्रियंका गांधी का बेटा बेटी की। इसलिए ऐसा एक गठबंधन जिसका कोई दिशा नहीं, दिशा कोई दशा नहीं है, किसी कारणवश झूठ बोल के लोगों को भ्रमित करके 100 के आसपास पहुंचा है और भारत को चलाने का सपना देख रहा है मित्रों। और ऐसी बात देश के सामने रखा है
जिसको सही ढंग से देश की जनता के सामने जानी चाहिए आपके माध्यम से मेरे मित्रों। और राहुल बाबू को पता नहीं, वो जो बोलता है जमीन सब सरकार के पास ले लेंगे, एसेट सब ले लेंगे और हम बांटेंगे समाहार में, ये कम्युनिज्म है। मैं जिस स्टेट से मुख्यमंत्री बना था वह 25 साल लगातार कम्युनिस्ट था, इससे पहले 10 साल 35 साल था, तो मैं ये जानता हूं एक कम्युनिस्ट ने रशिया में सोवियत यूनियन में किया था, वो सफल नहीं हुआ मेरे मित्रों, और इसलिए रशिया सोवियत यूनियन टूट के अलग अलग राष्ट्र बना और आज रशिया और यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं पिछले 2 साल से मेरे मित्रों। ये लोग देश के लड़ाने और लड़ने वाले बात कह के लोगों को भ्रमित करता है। इसीलिए जिस पंडित जी के नाम से स्टेडियम का नामकरण किया जा रहा है, दिनेश जी के दादाजी, उनके उस समय काम देखे 15 गांव में पूजा पर्वत करना, सबको देखभाल करना, सबको आदर सम्मान करना, सबको आदर्श पद में रहने का रास्ता दिखाने वाला आज पुरस्कार वो भी जब कुछ काम करके कुछ कमाया तो दादाजी के नाम से पैसा खर्चा करके स्टेडियम बना रहे। उसमें दिनेश जी का बच्चा अकेला खेलेगा, शादी हुआ है, दिनेश का शादी तो हुआ ही है, बच्चा कितना बड़ा हुआ, कितना साल, दिनेश को बोलता मुझे याद है, दिनेश का 15 साल का बच्चा, दिनेश को खुद लगता है 15 साल का नहीं, मैं गलत बोलता हूं तो शादी यहाँ है। हमारे संजय जोशी जी है, क्या उसको 15 साल का नहीं लग रहा है? 15 साल का बाप भी है, 15 साल का बेटा भी है, दोनों को इस स्टेडियम में खेलना पड़ेगा और उस शादी को यहाँ कैप्टन रख देंगे, क्योंकि इनका नाम पीटी उषा के नाम से है ना। इसलिए मेरे मित्रों, जो बात मैं कहता हूं हमने स्टेडियम बनाया, खेल कूद होगा, किंतु याद रखना ये सब कुछ होगा जब आपका देश का बागडोर सही आदमी के हाथ में होगा। हम लोग कभी सोचते हैं हमारा क्या मतलब है राजनीति में, कोई एमएलए बने, कोई मंत्री बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई प्रधानमंत्री बने। मेरे मित्रों, इस देश में ऐसा भी प्रधानमंत्री बने जो कि चीन को हमारे देश के एक पार्ट 1967 में दे डाला। हमारे देश में ऐसा भी प्रधानमंत्री बने जब आजाद पश्चिम में हमारे फौज पहुंच गया था तब उनको वापस आने के लिए बोला था, ऐसा भी प्रधानमंत्री बने। और आज नरेंद्र भाई मोदी ऐसा प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आने। इसलिए मेरे मित्रों, खेल कूद, स्टेडियम, खेती बाड़ी, ये सब तभी आपके पास सुरक्षित रहेगा जब आपका देश सुरक्षित रहेगा मेरे मित्रों। और देश सुरक्षित रहने का सबसे बड़ा व्यक्ति जिसके पास अपने देश को सौंप के रखा है वो है कौन? ये कौन है? ये नरेंद्र भाई मोदी है। और हमारा सबका काम है नरेंद्र भाई मोदी का सोच और विचार को हरियाणा में हर गांव में पहुंचाना है। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि तो मैं आपको यह कहने के लिए भी आया हूं भाई राजनीति के बिना कुछ होता नहीं। कोई बोलता है राजनीति हर जगह में नहीं करना, ऐसा नहीं है मेरे मित्रों। राजनीति के बिना राजा नहीं चल सकता, देश नहीं चल सकता। इसलिए देश चलाने के लिए राजनीति जरूरी है और राजनीति में सही व्यक्ति बैठना जरूरी है। हरियाणा में अक्टूबर में इलेक्शन होगा, मैं आपको दायित्व देता हूं, आप एक एक गांव में जाए घूमिए और हरियाणा में नरेंद्र भाई मोदी के प्रतिनिधि को ही अक्टूबर में तीसरी बार बैठाना मेरे मित्रों। समय मैं मानता हूं अब सभी लोग मिलकर इस
काम को दिशा देंगे। और आज जो मैं बोलने के लिए आया हूं, मैं एक दिन बोलने के लिए आया हूं, रोज मैं आपके गांव में आपके परिवार के पास नहीं आ सकता मेरे मित्रों। मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो भी मैंने कहा समाज सुधार के बारे में, ये बात पूरे गांव में जाना चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी का नाम भी नरेंद्र है मेरे मित्र। स्वामी विवेकानंद का असली नाम नरेंद्र है मेरे मित्रों। नाम के साथ लोगों का स्वभाव मिलता है। मेरा नाम विप्लव है ना, मेरा स्वभाव भी ऐसा ही है। आप लोगों को जिनको मंच में बैठे उनको मालूम है मेरा स्वभाव कैसा है। विप्लव का अर्थ रेवोल्यूशन है, जो विद्रोह के साथ परिवर्तन कर देता है, उसका नाम विप्लव है। मेरे प्रदेश में कम्युनिस्ट के लोगों का स्लोगन था विप्लव दिग्विजयी हो बोल के स्लोगन मारता है, इंकलाब जिंदाबाद बोलता है। और मैं जब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बन के त्रिपुरा में गया हूं, तब कम्युनिस्ट का विप्लव दिग्विजयी बोल नहीं पा रहे, क्योंकि मेरा नाम ही विप्लव है। ये को बच गया, अपना स्लोगन ही बंद हो गया। इसलिए व्यक्ति का नाम के साथ अपने स्वभाव का भी दिखाई देता है। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम के साथ उनका स्वभाव उसी दिशा में जाता है। उन्होंने पिछले 10 साल में ये प्रमाणित किया है। मैं सभी मंच में बैठे हुए लोग और मेरे सामने जो लोग सुबह 10 बजे तक बैठा हुआ था इस गर्मी में, मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने सुबह से ये गर्मी में आके बैठा हुआ है। कि तो मैं आज एक दायित्व भी देके जाना चाहता हूं मेरे मित्रों। अब जिस गांव से आए हैं, जिस जगह से आए, जिस घर में रहते हैं, उस घर में हर बच्चे, हर माँ, हर बुजुर्ग, सभी के पास नरेंद्र भाई मोदी के बारे में बताइए मेरे मित्रों। हम लोग सोचते थे इस इलेक्शन के पहले मोदी के बारे में सब लोग जान गया है, किंतु बाद में हमको मालूम चला हम लोगों से कुछ गलती हुई है। क्योंकि हम सोचते मैं जानता हूं तो बाकी सब जानते हैं, ऐसा नहीं होता मेरे मित्रों। मैं जानता हूं तो सबको बताना है, पंच में बताना है, घर घर में बताना है और उस दिशा में अपने भविष्य के लिए काम करना है। मैं मानता हूं आज जो विषय मैंने आपके सामने रखा, आप सभी लोग नरेंद्र भाई मोदी के प्रतिनिधि बन के, प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि बन के और हमारे पंडित जी के प्रतिनिधि बन के गांव में हर घर में इस बात को पहुंचाएंगे, नौजवान को नया दिशा देंगे, ड्रग्स मुक्त कराएंगे, नया हरियाणा बनाने का जो संकल्प हमने मनोहर खट्टर जी के माध्यम से देखा था, नायब सिंह हमारे मुख्यमंत्री है और आगे भी रहेगा और तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनेगा और उसी दिशा में हमारे एक गांव वाले काम करेंगे। और नौजवान के लिए भी हमने जिस तरीके से काम करना शुरू किया, महिला के लिए काम करना शुरू किया, उसको और भी गति देंगे। इस बात को रखते हुए मैं सभी को दोबारा बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अपना विषय समाप्त करता हूं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। स्टेडियम माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री है, उनके एक वाक्य को चरितार्थ किया है कि स्वस्थ ग्राम, स्वस्थ हरियाणा, स्वस्थ भारत, उसको आपने चरितार्थ किया है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। अब आप आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करेंगे। आदरणीय दिनेश जी, एक बार मेरे साथ जोर से भगवान श्री राम का जयकारा लगाएंगे। बोलो जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत ही आदर और मान के योग्य मेरे बड़े भाई के समान, जिन्होंने हमेशा मुझे राजनीतिक संरक्षण किया है, ऐसे मेरे बड़े भाई श्री विप्लव कुमार देव जी, जो अभी नवयुक्त सांसद और पूर्व में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे, अभी हरियाणा के सह प्रभारी है श्री संदीप जोशी जी, जिला प्रभारी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के बहुत कर्मठ कार्यकर्ता रहे श्री कमल यादव जी, मेरे जिला अध्यक्ष जिनकी टीम में मुझे जिला उपाध्यक्ष का काम करने का मौका मिल रहा है और मैं बहुत खुशी से उनके साथ काम कर रहा हूँ। ऐसे मेरे भाई कमल यादव जी,
पूजा प्रियदर्शनी जी जो हरियाणा महिला मोर्चा की अध्यक्षा है, वो यहाँ पे विराजमान है। श्री तेजपाल तंवर जी पूर्व में विधायक रहे और जिन्होंने एक पौधे के रूप में आपके इस बच्चे को यहाँ पे पोषित किया और मार्केटिंग कमेटी का चेयरमैन 2018 में बना के आपके बीच में भेजा। ऐसे माननीय तेजपाल तंवर जी, श्री रतनवीर ठाकुर जी, श्री जगत खजाना जी, धर्मवीर ठाकुर जी, मेरे भाई विजय पार्षद जी और सम्मानित मंच को मैं चरणों में नमन करते हुए आप लोगों के पास आता हूं, जो किसी भी कार्यक्रम की भव्यता को बनाने के लिए आप जैसे श्रोताओं का होना बहुत जरूरी है। मैं आपके दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि आप 10:30 बजे सुबह से यहाँ पे गर्मी में बैठ के आपने मेरे प्रोग्राम में आकर एक छोटे से आग्रह पर इतना टाइम दिया। मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूं। दोस्तों, साथियों, आज मैं और मेरा परिवार बहुत हर्ष के साथ आज ये स्टेडियम का जो हमने निर्माण कराया था उसको गांव को विधिवत सौंपने का काम किया है। मेरे दोस्तों, एक ही जब स्टेडियम बनाने की मेरी मन में एक इच्छा हुई, मैंने अपना पूरा, मैं भी फुटबॉल का प्लेयर रहा हूं और जिन जिन सुविधाओं से मैं जूझा हूं, मेरे दिल में एक ही बात थी कि कभी जीवन में अगर मेरे हाथ में कोई बात बनी और कुछ संपन्नता आई तो मैं इस गांव के लिए, इन बच्चों के लिए स्टेडियम का निर्माण करा के और खेल सामग्री जितनी भी है जो मुझे नहीं मिल पाई उनको मुहैया कराऊंगा। उसी कड़ी में मैंने स्टेडियम का निर्माण कराया और गांव की पंचायत, गांव ने सबने आगे बढ़कर एक रेजोल्यूशन पास करके मेरे दादाजी के नाम पे इसका नाम रखने का मुझे अनुमति दी। आगे भी स्टेडियम को मैं पूरे जिंदगी के लिए इसका देख-रेख करने का जिम्मा उठाता रहूंगा। दोस्तों, मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि हमारी तीनों पीढ़ी, आप सब जानते हैं, गांव के 15 गांव में हमारी 3 पीढ़ी में पढ़ाई का काम किया है। हम कोई बहुत बड़े बिजनेस या राजनीतिक लोग नहीं है, हम छोटे से परिवार से यहाँ से बढ़ के आगे आपके, मैं सबको कहता हूँ जब समाज में जाता हूँ कि भाई तेरे पास बहुत है, तू देता, यहाँ देता है, वहां देता है। मैंने कहा नहीं, जो तुम लोगों ने 15 में मेरे पिताजी के पे सवा रुपया का दान चढ़ाया, मेरी परवरिश, मेरी पढ़ाई दोस्तों उस पैसे से हुई है। मैं उस पैसे, उस आपके पैसे को हमेशा एहसान के रूप में मानता हूं और मेरा अगर मुझे जीवन में सब कुछ अपना इस समाज के लिए लिखना पड़ा तो मैं दोस्तों कभी भी पीछे नहीं हटूंगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। मैं आदरणीय विनोद कुमार जी और श्रेष्ठ नेतृत्व की वजह से आज हरियाणा में वेयर हाउस कॉर्पोरेशन का चेयरमैन मुझे बनाया पार्टी ने। मैं पार्टी का तहे दिल से अपने और क्षेत्र की तरफ से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और पार्टी ने एक बात और बता देता हूं, मैं सम्मानित वर्ग को, सारे बड़े हमारे बैठे हैं, 1 रुपया मानदेय के रूप में आपका बेटा लेता है। 1 रुपया, कभी भी राजनीतिक कोई भी पैसा, हराम का पैसा, बेईमानी का पैसा ना मेरे घर में आया है और ना आएगा। जब भी कोई चीज सरकार से समाज के लिए मांगूंगा